हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रिंसी। वेलकम टू स्टूडेंट ई पाठशाला। दिस इज एक्सरसाइज 2.4 बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम। आज हम इस वीडियो में फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी एंड एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व किया था। आज फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने रिमाइंडर थ्योरम की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ पहले उसको देख लें, तभी फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? px कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो एंड a कोई भी रियल नंबर हो, तब हम कह सकते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल्स टू 0 और pa इक्वल्स टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। बट इसका मतलब क्या हुआ वही हम समझते हैं। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अब हम इस थ्योरम को एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने 6 से डिवाइड दिया 15 को, तो 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब हमने 6 से डिवाइड दिया 12 को, तो क्या आ गया 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 15 इक्वल्स टू डिवाइजर 6 इंटू कोशेंट 2 हो गया प्लस रिमाइंडर 3 हो गया। एंड इसको लिख सकते हैं 12 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 0। अब ये हमें क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि इसके थ्रू हम बताएंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं इसका क्या मतलब है। देखो, जब रिमाइंडर कोई भी नंबर आता है 0 को छोड़ के, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 6 या 2 क्या है, 15 के फैक्टर हैं? नहीं है। फैक्टर क्या होते हैं कि जिस नंबर की टेबल में वो नंबर आना चाहिए। जैसे 6 क्या 15 का फैक्टर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 6 की टेबल में 15 नहीं आता है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, और ये तो प्लस के बाद लिखा है तो इसको नहीं देखेंगे हम सिर्फ डिवाइजर एंड कोशेंट इन दोनों में चेक करेंगे कि जो मल्टीप्लाई में नंबर लिखे हुए हैं उनमें से किसकी टेबल में ये डिविडेंड आता है। यहाँ देखो, 6 12 का फैक्टर होगा क्योंकि 6 की टेबल में 12 आता है, और 2 भी 12 का फैक्टर होगा, 2 की टेबल में भी 12 आता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12। ओके, एंड इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। लेकिन इसमें हम नहीं बोल सकते हैं कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 15। नहीं, ये 6 एंड 2 15 के फैक्टर नहीं हैं। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली होगी कि जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो इस फॉर्मूले में जब रिमाइंडर 0 होता है तभी हम डिवाइजर एंड कोशेंट को डिविडेंड का फैक्टर बोलते हैं। लेकिन जब रिमाइंडर कोई नंबर होता है तो ये फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ से पता, अब आप देखना ये लाइन यहाँ क्या लिखा है। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम जिन बच्चों ने देखी है उनको पता होगा, बाकी मैं लिख देती हूँ। चलो, जो px है एक पॉलिनोमियल है जो हमारा डिविडेंड है, तो px इक्वल्स टू x माइनस ए डिवाइजर है। x माइनस एक लीनियर पॉलिनोमियल था रिमाइंडर थ्योरम में जिससे px को डिवाइड किया गया था, और जो कोशेंट आया था वो हमने लेट कर लिया कि qx टाइप का होगा, प्लस r रिमाइंडर होगा उसका। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, इसके थ्रू देखते हैं कि इसने क्या बोला कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस ए यानी कि ये जो डिवाइजर है ये px का फैक्टर होगा। कब होगा? इफ़ pa इक्वल्स टू 0। अब pa क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम में बताया था कि जो रिमाइंडर आता है, ये जो r है, इसकी वैल्यू pa होती है। a क्या है? a ये नंबर है जो रियल नंबर है जो x के साथ होगा, जो डिवाइजर में होगा, जो x माइनस ए की फॉर्म में होगा। तो यहाँ यही तो लिखा था कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल्स टू 0, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। हम लिख सकते हैं px इक्वल्स टू x माइनस ए और कोशेंट आएगा qx प्लस रिमाइंडर क्या है pa, और pa की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी रिमाइंडर जब भी 0 होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। सेकेंड पार्ट,
पी ए इक्वल्स टू 0 इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। उसी का अपोजिट है कि या तो हम ये कहेंगे कि अगर पी ए इक्वल्स टू 0 रिमाइंडर 0 हो गया तो एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। एंड ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स माइनस ए अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर को 0 होना पड़ेगा, और अगर रिमाइंडर 0 होगा, पी ए की वैल्यू 0 होगी तो एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। दोनों ही सेम बात है, बस उसको अपोजिट लिख दिया है। इसमें ये कंडीशन बना दी है, यहाँ बता दिया है कि ये गिवन है तो ये होगा। इज दैट क्लियर? अब देखो क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, जिन बच्चों को अभी तक समझ नहीं आया है उनको देखो ये क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, ये समझ में आ जाएगा तो सेकंड थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना। इसमें देखो क्या है कि डिटरमाइन करना है हमको कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हैज एक्स प्लस 1 अ फैक्टर। तो इस पॉलिनोमियल को हम पी एक्स लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पी एक्स इक्वल्स टू करके नहीं दिया है ना, इसलिए हमने लिखा कि लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें चेक करना है, ये बताना है इस क्वेश्चन में कि एक्स प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर होगा। तो कैसे चेक करेंगे? अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। रिमाइंडर निकालना कैसे सिखाया था कि ये जो डिवाइजर है, ये जो दिया है, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं इसमें, ये वाली टर्म को अगर 0 कर देंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी x माइनस ए को 0 करने के लिए हम यहाँ पे ये वाला जो x माइनस ए की जो फॉर्म होती है इसको इक्वल्स टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू आई है जो -1 वो किसकी वैल्यू आ गई? ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, रिमाइंडर निकालना है हमको। तो रिमाइंडर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर होता है पी ए। तो अपना यहाँ पे पी ए क्या है, पी ए की वैल्यू क्या है -1, और पी एक्स ये है तो एक्स की जगह हम -1 पुट कर देंगे। तो एक्स क्यूब यानी -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सॉल्व किया इसको, -1 का क्यूब है तो -1 आएगा, ये -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया तो +1 हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया 1 + 1। देखो -1 से +1 कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 0, यानी कि जो पी ए है वो 0 आ चुका। तो ये कौन सी वाली कंडीशन हो गई, सेकंड वाली, कि पी ए इक्वल्स टू 0 हमने निकाल दिया। तो हम क्या लिख देंगे, सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स या गिवन पॉलिनोमियल। ये आंसर हो गया। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सो बाय फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग आया है ना, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ये 0 नहीं आता तो हम लिखते हैं कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमको चेक करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमको चेक करना है कि ये x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि हमको चेक करना है कि पी एक्स जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसमें तो ये पी एक्स दिया है इसलिए हमको लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा यहाँ से लिखते हैं कि जी एक्स जो है उसको हम 0 लिखेंगे, यानी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2। तो अब यहाँ पे हमने रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर अपना क्या होगा पी ए, और ए क्या होता है -2, ए की वैल्यू यहाँ क्या आई है -2। हम यहाँ पे निकालेंगे ये पी एक्स में यहाँ -2 पुट करना है, एक्स की जगह -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ये ऑड पावर है इसलिए माइनस ही आएगा, और 2 की पावर 3 हो गई तो 8 हो गया, ये प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12 हो गया, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 1 हो गया। इसको सॉल्व करो, ये 12 और 8 को सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा,
-6 + 1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो -1 आया। यानी कि यहाँ पे जो अपना PA है, यानी जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू कितनी आई है, -1 और नॉट इक्वल्स टू 0। -1 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता, और जब तक PA की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक हम इसको ये नहीं बोल सकते कि GX जो है वो PX का फैक्टर है। तो हम लिखेंगे, आप यहीं लिखना सामने, सो बाय फैक्टर थ्योरम GX is not a factor of PX. This is your answer. ओके, समझ में आया। अब इसके जो देखो, मैंने सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया है, आप फर्स्ट एंड थर्ड कर लेना, सेम इसी मेथड से होगा। GX पे X की वैल्यू निकाल लेंगे, जो X की वैल्यू होगी ये हमारी क्या है, A की वैल्यू है। रिमाइंडर थ्योरम जिन बच्चों को समझ में आ गई है उनको समझ में आया होगा कि ये मैंने क्यों निकाला है और इसका क्या यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको डिटरमाइन करना था कि ये इसका फैक्टर है, यहाँ गिवन है, यहाँ निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ X - 1 इज अ फैक्टर ऑफ PX। PX ये दिया हुआ है x² + x + K। हमको इसमें गिवन है कि X - 1 जो है वो PX का फैक्टर है। अब जब X - 1 देखो, अब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, इसमें गिवन है कि X - A इज अ फैक्टर ऑफ PX। तो क्या होगा, हमें अपने आप मालूम है कि PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब A क्या है, A तो हम यहाँ से निकालेंगे, तो X - 1 देखो हम अलग निकाल लेते हैं, तो X - 1 इक्वल्स टू 0, तो X इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। यानी A की वैल्यू कितनी आ गई, 1। A इक्वल्स टू 1 है, तो हमें निकालना है P1। निकालो, 1 का स्क्वायर + 1 + K। ये गिवन है, तो PA की वैल्यू क्या आएगी, 0 होगी। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 + 1 + K इक्वल्स टू 0, 2 + K इक्वल्स टू 0, तो K इक्वल्स टू आ जाएगा -2। उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ K, तो हमने K की वैल्यू फाइंड कर दी। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप। अब देखो, इस PX का फैक्टर भी X - 1 ही है। इसको कैसे निकाला जाएगा कि X की ये वैल्यू, A की वैल्यू तो 1 हो गई यहाँ पे, तो A इक्वल्स टू क्या है, 1। यहाँ से हमने देखा है X - A, तो X - A से कंपैरिजन किया तो A की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। हम अब यहाँ पे देखो, अगर X - 1 इसका फैक्टर है तो P1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये तो थ्योरम ने बोला है ना। हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं ऐसे, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, यानी कि फैक्टर थ्योरम से P1 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 1 का स्क्वायर + K × 1 + √2 इक्वल्स टू 0। ये तो 2 हो गया, + K + √2 इक्वल्स टू 0। तो K की वैल्यू क्या आ गई, -2 इधर आ गया, और √2 भी माइनस में इधर आ जाएगा। ये K की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ भी इस PX का फैक्टर क्या गिवन है, X - 1, तो A की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज किया हमने, तो P1 निकालना है। P1 कितना आ जाएगा, K 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -√2 × 1 + 1 इक्वल्स टू 0। तो K - √2 + 1 इक्वल्स टू 0। K इक्वल्स टू √2 प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा। ये K की वैल्यू हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कि समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन आप खुद ही निकाल लोगे। मैं फिर भी बता देती हूँ इसलिए कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। बाय फैक्टर थ्योरम P1 इक्वल्स टू क्या होता है, 0। तो अब यहाँ पे X की जगह 1 पुट किया, तो K 1 का स्क्वायर -3 × 1 + K इक्वल्स टू 0। K - 3 + K इक्वल्स टू 0। देखो K + K ऐड होके कितना हो जाएगा, 2K -3, तो 2K इक्वल्स टू प्लस का 3 हो गया, तो K इक्वल्स टू 3/2, 2 अपॉन में आ गया। ये हो गई K की वैल्यू।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ बताना, तो मैं और कोई मेथड देखूंगी जिससे आपको अगर अच्छे से समझ में आए, मैं उस पर दूसरी वीडियो बनाऊंगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप बताना। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो फैक्टर करना है। वो फैक्टर करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें फिर मैं आइडेंटिटी का यूज भी बता दूंगी, जिसकी हेल्प से आपकी एक्सरसाइज 2.5 भी सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।